ओम शांति, नमस्ते। आप सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के हमारे इस हिंदी इवेंट का टॉपिक है इमोशनल फिटनेस और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सपना दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और आप पिछले 20 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आप एक वरिष्ठ राजयोगा टीचर एवं स्टूडेंट हैं। आप वर्तमान समय में पिछले 7 वर्षों से चाइना में सेवारत है। दीदी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, हम आपसे पहले पूछना चाहते हैं कि इमोशनल फिटनेस क्या है और इसका हमारे ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? मैं समझती हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है इमोशनल फिटनेस, प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बात करते हैं फिज़िकल फिटनेस की, हम बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ की और अक्सर हमें पता है कि क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि फिज़िकली आई एम हेल्दी और नॉट, आई एम फिट और नॉट। लाइक मेरा इम्यून सिस्टम कैसा है, मैं कितना जल्दी, जैसे किसी को हमने देखा कई लोग थोड़ा सा वेदर चेंज होता है और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं या फिर वेरी इजी टू कैच इन्फेक्शंस। तो हमें पता चलता है कि वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इमोशनली हम फिट हैं या नहीं है, उसका पैरामीटर क्या है। सो like there are very few things which we can check every day कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मुझे छोटी छोटी बातें बहुत देर तक इफ़ेक्ट करती रहती हैं। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया और मेरे थॉट्स चलते रहे, कईयों के कुछ दिनों तक चलते रहते हैं, कुछ लोगों के कुछ वीक्स तक या इवन मंथ्स तक भी थॉट्स चलते रहते हैं। तो मतलब वो चीज़ मेरे इमोशंस को कितनी देर तक इम्पैक्ट करती है, उतना ही ये साइन है कि अंदर का इम्यून सिस्टम वीक है। हम कितना सेंसिटिव हैं लोगों के ओपिनियंस को लेकर के, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कोई मेरे बारे में मेरे पीछे से भी क्या बोलता है, तो उसका मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है। कितनी जल्दी हम काम का प्रेशर ले लेते हैं या उसका स्ट्रेस लेकर के चलते ही रहते हैं, काम कर भी रहे हैं लेकिन पीसफुल नहीं हो पाते। जैसे फिजिकली पेन इज अ सिम्टम कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अंदर। सो एम आई फीलिंग सम काइंड ऑफ पेन इमोशनली, कि कुछ दर्द है, कुछ पेन है अंदर जो लगातार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एंड वी नो कि जैसे पेन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक साइन है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। सो इट्स लाइक अ सिग्नल। तो ये सारे सिग्नल्स हैं, हमारा स्ट्रेस, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारा छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाना, स्ट्रेस में आ जाना, प्रेशर्स ले लेना, या चिंता हो गई किसी चीज़ की तो वो चिंता होती ही रही अनटिल वो चीज़, हमारा वो टास्क पूरा हो, चिंता में ही रहेंगे तब तक। तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद हम ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किसी ने आकर के बोल दिया आपको टेंशन नहीं हो रही है, इतना बड़ा काम आया सामने, आप आराम से बैठे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो, आपको चिंता नहीं हो रही है। तो जैसे ही किसी ने बोला, मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आ गया। सो इट्स लाइक गेटिंग इन्फेक्टेड बाय समवन एल्स, कि उसके अंदर वायरस था, मेरे अंदर भी आ गया। और अभी जैसे हम बात करते हैं कि इफ माय इम्यूनिटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मेरे ऊपर दूसरे का वायरस जल्दी इम्पैक्ट करेगा।
जी। सो दीज आर द साइंस कि किसी की बातों का मेरे ऊपर, मेरे इमोशंस के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि क्या है इमोशनल फिटनेस। तो जैसे आपने शुरुआत में ये बताया कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी या स्टैमिना कम होता है, वेदर से अफेक्ट हो जाते हैं जल्दी, या कोई भी बात से हम जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं औरों के। तो इस पर ये सवाल है कि हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को या स्टैमिना को कैसे बढ़ाए? क्या करें जो वो बढ़ सके या मेंटेन रखे उसे? तो सबसे पहली बात ये है कि ओरिजिनली वी ऑल वर स्ट्रांग, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ थी। अब अगर हम कुछ साल पहले जा करके देखें, बिल्कुल बचपन में जा करके देखें, शायद 5-6 इयर्स की एज का हमको याद होगा, तब भी बातें होती थी, तब भी कुछ चीज़ें आती थी, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना कि मस्त थे, फ़र्क नहीं पड़ता था। बात आ रही है, आई, चली गई। थोड़ी देर के लिए उसका एक थॉट चला या कुछ रिएक्शन हुआ, फिर फिनिश। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसके लिए हम अवेयर भी नहीं थे। तो हमें, लेकिन जिसको हम कहते हैं वी आर ग्रोइंग अप, बट जैसे-जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, फिज़िकली हम ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है हम इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो ऐसी इनपुट्स जो हमें एक्चुअली चाहिए नहीं थी, वो भी अनअवेयर होने की वजह से वो चीज़ें भी हमने कहीं न कहीं अपने आप को वो फीलिंग्स देते गए जाने-अनजाने में। तो वो होने के कारण से क्या हुआ कि जैसे मुझे नहीं पता था कि इस बात पे गुस्सा करना होता है, बट मैंने देखा कुछ लोगों को अपने आस-पास कि जब ऐसा कुछ होता है तो उनका कैसे रिएक्शन होता है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं देखा, उसका रिज़ल्ट भी देखा कि बहुत अच्छा होता है, कि जब कोई ज़ोर से, थोड़ा रोब से, थोड़ा गुस्से से बोलता है, तो काम कितना जल्दी हो जाता है। तो आई लर्न्ड दोज़ थिंग्स एंड आई ट्राइड, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर है, वी एक्सपेरिमेंट, व्हाटएवर वी सी, वी ट्राई, वी वांट टू ट्राई, वी आर क्यूरियस। तो वो सब करते-करते एक प्रोसेस उसमें से गुज़रते-गुज़रते कुछ चीज़ें हमने ऐसी एक्वायर कर ली एनवायरनमेंट से। तो आई वुड से जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए हम बात करते हैं कि कैसा भोजन, कैसे इनपुट्स हम अपने आप को देते हैं, उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। कुछ चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हम बचपन में एक बात सुनते थे कि जो चीज़ ज़ुबान को अच्छी लगती है, वो कई बार आपके स्टमक को अच्छी नहीं लगती है। मतलब बाहर से वो टेस्ट अच्छा है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर अच्छा नहीं है। जैसे आजकल फ़ास्ट फूड है, मैकडॉनल्ड्स है, पीपल लाइक इट वेरी मच, कन्वीनिएंट, फ़ास्ट एंड डिलिशियस, लेकिन आगे चल कर के उसके बहुत बुरे इम्पैक्ट हैं। तो ऐसे ही किस तरह की फीडिंग्स हमने दी हैं अपने आप को, पहले हम उस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करते हैं, कैसी इनपुट्स हम रोज़ ले रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, हमारी इम्यूनिटी, इमोशनल, मेंटल इम्यूनिटी के ऊपर पड़ रहा है। तो इसका मतलब आज से इफ़ आई वांट टू इम्प्रूव माय इम्यूनिटी लेवल्स, तो उसके लिए मुझे ये अटेंशन देना है कि कैसे इनपुट्स हम रोज़ ले रहे हैं। और 80% इन्फॉर्मेशन हम आँखों से लेते हैं, 15% इन्फॉर्मेशन हमारे कानों से अंदर जाती है, और 5% इन्फॉर्मेशन हमारे बाकी ऑर्गन्स से टच करके, टेस्ट करके हम उन चीज़ों से लेते हैं। तो इसका मतलब आँखों से हम सारा दिन क्या देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट 80% है हमारी इमोशनल हेल्थ के ऊपर। और हम समझ सकते हैं कि आज चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, हम किस तरह के सारा दिन एक्सेस है हमारे को सारे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशंस का, लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम वी हैव अ राइट टू चूज़ कि उसमें से मुझे क्या लेना है। तो ये चीज़ मुझे खुद डिसाइड करनी है। तो उसके लिए आई गेस कि सुबह से ही लेकर के अगर हम अपने आप को इसलिए प्रिपेयर कर लेते हैं कि आज सारा दिन में मुझे किस तरह के इनपुट्स देने हैं अपने आप को, क्या रीड करना है, क्या देखना है,
अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड्स होकर के आती हैं, कितनी सारी व्हाट्सएप पर लोग शेयरिंग्स करते हैं, न्यूज़ भी चलिए हम समझते हैं कि देखना ज़रूरी है, लेकिन उसकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। अब कोई इंसिडेंट हुआ जो बहुत नेगेटिव इंसिडेंट है, आप देखेंगे कि आज अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसका चर्चा चारों तरफ इतना ज़्यादा होता है, जिसको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है उसको भी जैसे एक टेक्निक मिल जाती है कि यस आई कैन आल्सो डू लाइक दिस। तो मतलब जो बिल्कुल अवेयर नहीं था नेगेटिविटी के लिए उसको भी अवेयरनेस दे रहा है मीडिया। तो आई हैव टू चूज कि मुझे क्या इनपुट्स अंदर लेने हैं, और दूसरी बात है कि किस तरह से उसको स्टोर करना है अंदर। मैंने सुनी कोई चीज़, हो सकता है हमारी कई कन्वर्सेशंस ऐसी होंगी, कई लोग हमारे आसपास ऐसे होंगे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। दे विल कम एंड से समथिंग। आप कान बंद नहीं कर सकते, आप उठ के जा नहीं सकते, आप एस्केप नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी देयर। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो इनपुट जब मेरे कानों से अंदर जा रहा है तो उसको मैं पहले ही ट्रांसफॉर्म करके, पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करके मैं अपने अंदर फीड करूं। क्योंकि मैंने उसको, जैसे मुझे किसी ने रॉ मटेरियल दिया, लेकिन मैंने अपनी रेसिपी उस पर यूज़ करके उसको कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ कंडीशन, अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी टू डाइजेस्ट द थिंग्स, और लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरी हेल्थ को ठीक रखे। आज मुझे कोई आकर के बताता है कि यू नो दैट पर्सन वाज टॉकिंग समथिंग अबाउट यू, और वो व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम एज इट इज ले लेते हैं तो आज स्टोर कर लिया, अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं नजर आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो पर्सन हो सकता है थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक करेगा, तो मुझे वो बात जो मैंने फीड की हुई थी वो मुझे याद आएगी और उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होकर के सामने नजर आएगा। तो अगर मेरा ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे अंदर गया, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो हैं। उसकी गुडनेस, उसकी क्वालिटीज उस वक्त मैंने याद करनी शुरू की, नॉट फॉर हिज सेक बट फॉर माई सेक, फॉर द सेक ऑफ माई ओन इमोशनल इम्यूनिटी। Then one more thing which is very important is let go. Very important to stay fit. क्योंकि कई बार हम बातों को पकड़ करके रख लेते हैं और फिर थक जाते हैं। We feel tired. Tiredness like physical tiredness है तो वो भी एक साइन है। थकावट जिसको जल्दी होती है इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। अगर मेंटली इमोशनली वी आर फीलिंग टायर्ड तो इसका मतलब शक्ति कम है, पावर कम है, अंदर की स्ट्रेंथ कम है। लेकिन थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि अननेसेसरी बोझ उठा करके चल रहे हैं जिस चीज की जरूरत नहीं थी। तो आई हैव टू लर्न टू लेट गो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आपने ये स्पष्ट किया। सबसे पहले तो आपने ये फैक्ट बताया कि कैसे 80% जो इनपुट हम लेते हैं वो अपनी आंखों के द्वारा लेते हैं। शायद ही हम इतना गौर करते हैं अपनी आंखों पर कितनी ज़रूरी है ये बात कि क्या हम देख रहे हैं, वही हमारे अंदर जाएगा, वही हम इनपुट करेंगे और उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे शरीर पर, हमारे इमोशनल फिटनेस पर दिखाई देता है। और आपने साथ ही बहुत सुंदर रीति से ये बताया कि हम जो भी इनपुट करते हैं, भले कोई भी आकर हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे अपने अंदर ग्रहण करें, उसको हम ट्रांसफॉर्म करें, पॉजिटिव बनाकर उसको फिर अपने अंदर समाएं। तो थैंक यू दीदी इस प्रश्न के उत्तर के लिए।